हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। देखिए, आज मैं उन सोल फैमिली से बात करना चाहूंगी कि जो लोग घर में खाना बनाते हैं, कोई भी हो, वो माताएं, बहनें, बेटी, जो भी हो, जो खाना बनाते हैं मैं उनके बारे में बात करूंगी। वो मेल भी हो सकते हैं। देखिए, जब इंसान खाना बनाता है घर में कहीं भी, तो क्या करता है, अधिकतर उसके दिमाग में ना बहुत नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं उनके दिमाग में। कहीं किसी की ही बातें ले आए। कई लोग तो ऐसे हैं कि एकदम मतलब इतनी गलत गलत चीजें सोचने लगते हैं, उनको लगता है कि यहाँ अकेले सोच रहा हूँ, कोई थोड़ी ना सुन रहा है। लेकिन नहीं, वो जो आप खाना बनाते हैं वो अन्नपूर्णा है, वो हमारे पेट को भरती हैं। सोचिए, अगर वो अनाज हमारे पास ना हो तो समझ लो हम भूखे मर जाएं। हमें कोई करोड़ों रुपए कपड़ा पहना दे और हमें 10 दिन खाना ना दे, तो क्या हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते ना। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम खाना बनाते समय अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो कितनी बड़ी गलती करते हैं। वहां बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं किसी के बारे में उल्टा, या किसी को मन ही मन गाली दे रहे हैं। घर में बहुएं खाना बना रही हैं, अपने घर वालों को, सास ससुर को, अंदर अंदर उनके अंदर विचार चल रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसी हैं, बहुएं ऐसी हैं जो अगर उनके घर में कोई मेहमान, मतलब समझ लीजिए अगर ननद आ जाए, तो उनके दिमाग में उनके लिए गलत गलत विचार बनने लगते हैं कि क्यों आई हैं। मतलब ए टू जेड अगर कोई भी नेगेटिव सोच है तो ये जान लीजिए आप जो सोच रहे हैं वो आपके खाने में ना वाइब्रेशन द्वारा जा रही है। समझ लीजिए आप उसको एनर्जी दे रहे हैं खाने को। तो क्या होता है उसके बाद, जैसे मान लीजिए आप नेगेटिव हुए, अब नेगेटिव हुए तो वो खाना भी सब नेगेटिव हो गया। आपने किसी को गाली दी, वो सब खाना, सारी एनर्जी आपकी समझ लो उसके थ्रू, उसी सोच के थ्रू गई। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि नजर है, कहते नजर कैसे लगती है, ऐसे ही तो लगती है। जैसे कोई खूब सुंदर है, आप खड़े होकर कहते हाय कितना अच्छा है, नजर से ही तो नजर दोस्त लगती है। उसको थोड़ी ना आप जाके मार देते हैं तब वो बीमार होता है। उसको टच भी मत करिए, सिर्फ नजर से तो एनर्जी देते हैं। तो ऐसे ही आप बात करते हैं, खाने को देख रहे हैं तो समझ लो अपने दिमाग से, नजर से एनर्जी फेंक रहे हैं उसमें। तो क्या होता है, जब उसको कोई खाता है ना, तो समझ लो जो खाना इतना दूषित हो जाता है, इतना ज्यादा कि जब उसको कोई खाता है ना, तो खाने वाला कितना भी पॉजिटिव होता है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। सोचिए इतनी पावर होती है और इसको लोग नॉर्मल लेते हैं। इतनी उसमें पावर होती है कि जो पॉजिटिव इंसान है ना, वो भी नेगेटिव हो जाता है। अगर वो जो खाना है इतना ज्यादा उसमें नेगेटिव एनर्जी भरी भरी पड़ी है तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। इससे बचने का उपाय सोच रहे होंगे कि क्या है, क्योंकि सबके अंदर चलता है। वो कुछ नहीं सोचेगा, किसी की बुराई नहीं सोचेगा, तो पता है क्या सोचेगा। अगर घर में कोई जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनके पति ने उनको टॉर्चर किया है किसी भी थ्रू, चाहे वो लड़की के लिए, चाहे किसी भी एंगल से, चाहे वो शराबी हो, जिस भी वजह से अगर वो टॉर्चर है, तो जब किचन में जाती हैं तो वो क्या करती हैं, वहीं रोते रोते खाना बनाने लगती हैं कि हाँ मुझे कितना कष्ट है, कितना दुख है। लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हमें ही होता है। कहीं ना कहीं वो एनर्जी हम पे ही इम्पैक्ट डाल देती है। तो इससे बचने का उपाय एक ही है, भगवान की भक्ति, पूजा पाठ। जितना आप पॉजिटिव रहेंगी उतना। और ये एक बात हमेशा याद रखना, जब आप किचन में जाओ तो जब भी कोई थॉट आए तो ये समझ लेना कि उस चीज से कटना है। अगर नहीं कटेंगी तो वो एनर्जी आप खाने को देंगे, और वो खाना जो कोई खाएगा तो वो एनर्जी से उसके ऊपर जब इफेक्ट पड़ेगा तो वो भी नेगेटिव होगा, तो वो आपसे लड़ेगा। ये भी नहीं है कि जैसे आपने घर वालों को खाना बना के दिया, उसमें नेगेटिव विचार डाल दिए, गुस्से में बना बना के पटक पटक के काम कर रही हैं। कब कोई लोग बर्तन पटक देते हैं, ये सब तो सब एनर्जी जाके घर वालों पे इफेक्ट डालती है, फिर उनके थ्रू आपको हर्ट करवाती है। इतना जान लीजिए। तो एनर्जी कैसे देनी है, कैसे घर में सुकून लाना है, सोचिए। सिर्फ भगवान की भक्ति, पूजा पाठ से, नाम जप से। आप कुछ मत करिए, कोई पूजा पाठ मत करिए, बस इतना करिए, जब भी बनाए अंदर ये तो जीरो पे रहिए, कोई सोच सोच ना आए, शांति से बनाइए। अगर ज्यादा सोच विचार आए तो सिर्फ राम नाम, राम राम अंदर से जपते रहिए। जब उस एनर्जी से आप खाना बनाएंगे ना, तो जो जो उसको खाएगा तो समझ लो राम नाम की एनर्जी जाएगी उसके अंदर। वो इंसान अगर नेगेटिव रहेगा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। सोचिए कितनी पावर होती है, बहुत पावर होती है। इसलिए तो कोई कहते हैं लोग, एक जो राख होती है उसको खाने से ठीक हो गया, क्योंकि जो राख वो अगला सामने वाला कोई पंडित कोई देता है ना, एक चुटकी राख ही तो देता है, लेकिन उसमें अपनी एनर्जी वो डाल देता है। ये एनर्जी डालता है कि हे भगवान जो इसे खाए वो ठीक हो जाए। उसमें कोई शक्ति एनर्जी नहीं रहती, वो यही एनर्जी होती है जो एनर्जी हम लोग बांटते हैं। किसी को देख के किसी को सुकून मिलता है, एनर्जी ही तो है।
ऐसी होती है एनर्जी। तो आप जब राम नाम जपेंगी तो समझ लो उसमें वो एक वाइब्रेशन होता है, वो तरंगे होती हैं जो जाती हैं ना, दिखाई नहीं देता लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है जब राम नाम जपे आप। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई खाना बनाए, कोई भी हो, तो हमेशा नेगेटिव विचार लाने नहीं है और राम नाम का जप करना है बस। यही, और कुछ कुछ कोई क्वेश्चन आंसर वहां करना ही नहीं है, बस राम राम। खाली है तो अगर अपने आप को खाली रख पाती हैं तो चुपचाप खाना बनाइए और चली आइए, लेकिन अगर उलझने हैं दिमाग में तो सबसे राम नाम का जाप सबसे अच्छा जाप। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, और इससे आप बच जाओगे तो समझ लो बहुत ज्यादा समस्या से आप बच जाओगे। वरना तो इंसान अपने आप अपनी समस्याएं बनाता रहता है, उसके बाद फिर उलझता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर भगवान को दोष देगा, अपने कर्मों को किस्मत को दोष देगा। तो इससे बचिए। जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा।